नमस्कार। आज की कहानी है दिमाग और ताकत की। जब ये दोनों आमने सामने हों तो जीत किसकी होती है? चलिए कौवे और सांप की इसी दिलचस्प कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या अक्ल सच में ताकत को हरा सकती है? आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लेविन और माया से। ये सिर्फ एक कौवे का जोड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सपना देख रहे हैं, अपने परिवार का सपना। और इस सपने की जो पहली ईंट है वो है एक प्यारा सा सुरक्षित घोंसला। लेविन एक जिम्मेदार पिता की तरह अपने होने वाले बच्चों के लिए सबसे महफूज घर की तलाश में है। गिलहरी? नहीं, वहां खतरा है। शिकारी बिल्ली? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई। लेविन की आंखों में एक अलग ही चमक थी जब उसने माया से कहा, देखो ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहां हमारे बच्चों को कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसे वो सबसे सुरक्षित जगह समझ रहे थे, असल में वहीं पास की घास में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। एक जहरीला सांप जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। खैर, उन्होंने दिन रात एक करके बहुत मेहनत से अपने सपनों का घर बनाया। उस घोंसले का हर एक तिनका उनके प्यार और आने वाले कल की उम्मीदों से बुना हुआ था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? पर कहते हैं ना, खुशियों पर अक्सर किसी की नजर लग जाती है। कहानी में अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनके छोटे से घोंसले में 3 नन्ही जानें आ गईं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन वो खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। अचानक उसी खतरनाक सांप ने हमला कर दिया और बस एक दर्द भरी चीख गूंजी, लेविन बचाओ! बस एक ही पल में उनका पूरा संसार उजड़ गया। अपने बच्चों को खोने का दुख अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। माया ने कसम खा ली थी कि वो उस सांप से बदला लेकर रहेगी, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी ना हो। जब उन्हें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी एक अनजान सलाहकार ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उसने कहा, अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने खड़ा कर दो। और बस यहीं से शुरू होती है दिमाग की असली लड़ाई। अब ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से काम लेना था। और ये योजना कमाल की थी। प्लान ये था, इंसानों के एक कैंप में जाना है, नदी के पास राजकुमारी के गहने उठाने हैं, फिर सिपाहियों को अपने पीछे लगाना है और गहनों को सीधा सांप के बिल में फेंक देना है। देखिए, रिस्क तो बहुत था, पर बदला लेने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और फिर एक्शन शुरू हुआ। राजकुमारी नदी में नहा रही थी, कौओं ने झपट्टा मारकर गहने उठाए, सिपाही उनके पीछे भागे और धड़ाम, गहने सीधा सांप के बिल में। हर एक पल मानो सांसें थमी हुई थीं। अब जरा यहां पर पावर डायनामिक्स को समझिए, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कौवे सबसे कमजोर थे, ठीक है? सांप उनसे ज्यादा ताकतवर था और सबसे ज्यादा ताकतवर थे वो सिपाही। लेकिन कौवों ने क्या किया? उन्होंने अपनी इसी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और इस चालाक योजना के साथ ही कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। यह सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, यह घमंड के टूटने की भी कहानी है। और नतीजा ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। सिपाहियों ने अपने गहने वापस लेने के लिए सांप को खत्म कर दिया। कौओं का बदला पूरा हो गया, वो भी बिना एक चोंच मारे। आखिर में सलाहकार ने कहानी का असली सार समझाया। जिंदगी में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। हर किसी को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ा शिकारी भी एक दिन शिकार बन सकता है। इसलिए कभी भी घमंड और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी के बाद क्या अब भी लगता है कि ताकत ही सब कुछ है? शायद नहीं। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो वो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन लौटकर उसके पास भी आता है। इसे कर्म कह लीजिए या किस्मत का खेल, पर होता यही है।